हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। ये सेट नंबर 465 है। अभी तक मैंने 464 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रीलिम्स के पजल्स के लिए। एक ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है 2025 के सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। वहां पर मिक्स टाइप के प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो वो भी सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स, मेंस लेवल के क्वेश्चन, सभी टाइप्स के प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। क्या बोला है? 8 persons are living on a floor of 8-story building such that the ground floor is number as 1 and 1 above is number as 2। तो टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 के नीचे 6 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आप सेपरेट कर लेते गाइस ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। फिफ्थ फ्लोर सेपरेट, फोर्थ फ्लोर सेपरेट, थर्ड फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फ्लोर सेपरेट एंड फर्स्ट फ्लोर सेपरेट, ठीक है। क्या आगे बनेगा? इस 2 पर्सन सीट बिटवीन नैना एंड प्रखर। तो नैना एंड प्रखर के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? नैना एंड प्रखर के बीच में 2 पीपल आ जाएंगे। आगे क्या बोला है? प्रखर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ये जो प्रखर होगा ये इवन नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा। बट बिलो द फिफ्थ फ्लोर के बिलो में पी कहाँ पर आ सकता है? फोर्थ पे आ सकता है या फिर सेकंड पे आ सकता है। आगे क्या बोला? ये जो हर्षिता है, हर्षित है, लिव्स इमीडिएटली अबव तापेश। तो हर्षित लिव्स इमीडिएटली अबव तापेश। आगे क्या बोला? एंड इमीडिएटली बिलो उदित। तो ये जो हर्षित होगा इमीडिएटली बिलो क्या आ जाएगा? उदित आ जाएगा। आगे क्या बोला है? देखो गाइस, आगे बोला है उदित हु डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। तो यू टॉप मोस्ट फ्लोर पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आगे क्या बोला? ये जो वर्षा है, वर्षा लिव्स 3 फ्लोर बिलो द तापेश। तो तापेश के 1 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर बिलो एंड 3 फ्लोर बिलो कौन आ जाएगी? 3 फ्लोर बिलो वर्षा आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन तो मैंने सेट कर लिए। अब देखो, अगर ये जो यू होगा, अगर ये टॉप पे नहीं है तो इसके ऊपर एक पर्सन आ जाएगा। तो 7 पर्सन मैंने सेट कर लिए। अब आगे क्या बोला है? देखो गाइज, आगे क्या बोला है? वर्षा लिव्स 3 फ्लोर बिलो द तापेश। आगे क्या बोला है? चेतन इज वन ऑफ द फ्लोर, सॉरी, चेतन इज वन ऑफ द पर्सन। आगे क्या बोला है? यासार मतलब वाई लिव्स इमीडिएटली अबव उदित। तो उदित के इमीडिएटली अबव वाई आ जाएगा। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या करते हैं गाइज? देखो, एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी, अब देखो यू रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रहा है, सॉरी पी रखने के लिए कहाँ पर जगह दिख रहा है। अब दोनों केसेस अप्लीकेबल करके देख लेते हैं। अब देखो, यू के ऊपर एज मिनिमम पॉसिबिलिटी एक बंदा ट्राई करके देखता हूं। तो यू के ऊपर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, वाई के नीचे यू आ जाएगा, यू के नीचे एच आ जाएगा, एच के नीचे टी आ जाएगा, टी से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। अब पी रखने के लिए यहाँ पर तो जगह नहीं है तो पी मिल जाएगा मुझे फोर्थ नंबर के पोजीशन पे, बिल्कुल सही। अब पी से 2 पीपल छोड़ने के बाद एन चाहिए था तो पी से 2 पीपल छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन सा है? चेतन है। तो चेतन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि क्या बोला था? चेतन इज वन ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब देखो गाइज, आगे और एक कंडीशन होती है कि यू को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी वी को मैं बॉटम में ट्राई कर सकता हूँ। इसका मतलब यू आ जाएगा, यू के नीचे एच आ जाएगा, एच के नीचे टी आ जाएगा, फिर टी से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द बिलो में वर्षा मिल जाएगी। अब देखो, पी रखने के लिए कहाँ पर जगह दिख रही है? पी रखने के लिए सेकंड पोजीशन पे जगह दिख रही है। पी रखने के लिए अगर सेकंड पोजीशन पे जगह है तो पी से 2 पीपल छोड़ने के बाद एन रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यू के ऊपर एक बंदा रखना था तो यू के ऊपर मैंने एक ही बंदा रख दिया है, वाई रख दिया है। बट यहाँ पे यू के ऊपर वाई रखने के लिए 2 पोजीशन थे। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी बन रही थी तो इस पॉसिबिलिटी को मैंने पहले ट्राई किया। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है गाइस? नेक्स्ट पजल पे चले। हमारा सेट नंबर 465 भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट पजल करते गए। सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस, और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एवरीडे आपको आज से टिल आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क तब तक आपको 5 पजल्स एवरीडे में प्रोवाइड करवाते जाऊंगा। टाइमिंग मैं अभी फिक्स नहीं कर सकता। लाइव क्लासेस, लाइव स्ट्रीम जब भी स्टार्ट कर दूंगा तब एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करेंगे। बट जब तक आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है तब तक आपको सेशन एंड तक जरूर देखना है, सेशन को स्किप नहीं करना है। हाँ, आप क्वेश्चन के लिए फॉलो कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं, 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, बट सेशन पूरा जरूर देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करो गाइस, 1 मिनट रिमेनिंग है। 12 पर्सन है आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। रो 1 में कौन कौन बैठ के होगा? ए से लेके एफ तक। तो ए, बी, सी, एक सेकंड,
बी, सी, डी, ई, एफ, 6 पीपल नीचे आ जाएंगे। एंड आगे क्या बोला है? आगे बोला है रो 2 में कौन-कौन बैठ के होगा? जे से ओ तक। आगे बोला है द पर्सन सिट इन रो 1 एंड रो 2 फेसेस ईच अदर, ठीक है? तो रो 1 वाले बंदे कहाँ पर होंगे? रो 1 वाले बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। तो ये जो रो 1 वाले बंदे हैं, ये रो 1 वाले बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। एंड ये जो रो 2 वाले बंदे हैं गाइस, ये जो रो 2 वाले बंदे कहाँ पर देख रहे हैं? जे से लेके ओ तक। क्या मिल जाएगा? आई, जे, के, एल, एम, यन, ओ, ठीक है? जे से लेके ओ तक के जो भी बंदे होंगे 6, वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, तो उनको साउथ डायरेक्शन में बना लेते हैं। आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या बोला है? सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो डी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में सी मिल जाएगा, ठीक है? तो थर्ड टू द राइट में बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? सी इज फेसिंग एम। तो सी किसे फेस करता है? सी एम को फेस करता है, एम को फेस करता है। बट नॉट सिट नियर टू ई। बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा, तो सी के लिए होगी। तो सी ये जो होगा नॉट सिट नियर टू ई, तो सी एंड ई साथ साथ नहीं बैठ सकते, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। आगे क्या गिवन है देखो गाइज, आगे क्या बोला है आपको? आगे बोला एम डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। अगर एम एंड पे नहीं है, तो एम के राइट डायरेक्शन में, एम के जो लेफ्ट डायरेक्शन है, एम के लेफ्ट डायरेक्शन में एक बंदा आ जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब सी के इस डायरेक्शन में एक पर्सन आ जाएगा, ठीक है? एंड सी के पास क्या मिल जाएगा? दोनों बार ई के लिए क्या मिल जाएगा? सी के पास ई के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। आगे क्या गिवन है देखो गाइस, ओ सेट लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में कौन बैठा होगा? ये जो यन है, यन के लेफ्ट में कौन बैठा होगा? ओ बैठा होगा, ठीक है? आगे क्या बोला है? टू पर्सन सीट बिटवीन जे एंड के। तो जे एंड के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? जे एंड के बीच में टू पीपल आ जाएंगे, तो जे एंड के बीच में टू पीपल बना लेते हैं। आगे बोला है ई डज नॉट फेस इट जे। तो ई अगर जे को नहीं फेस करती, तो ई इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं? ई इज नॉट इक्वल टू जे बना लेते हैं, ठीक है? आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एल। तो बी के जितने भी राइट में होंगे, वो क्या हो जाएंगे? वन मोर हो जाएंगे। किससे? एल के लेफ्ट वाले से। एल के लेफ्ट वाले से, ठीक है? एल के लेफ्ट वाले से बी के जो राइट वाले हैं, वो क्या हो जाएंगे? वन मोर हो जाएंगे। आगे क्या बोला है? आगे बोला है, ठीक है, अब आगे बोला एल हु इज नॉट एडजेसेंट टू जे। तो एल एंड जे एडजेसेंट में नहीं है, तो एल एंड जे के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है? आगे क्या बोला है? वन पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एम। तो एल एंड एम के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? एक पीपल आ जाएगा। आगे बोला ए डजंट फेसेस ओ। तो ओ को कौन नहीं फेस करता? ओ को फेस नहीं करने वाला बंदा जो होगा, वो ए होगा, ठीक है? आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं पता, बट यहाँ पर मैंने मर्ज कर लिया था, तो इसे थोड़ा साइड में लिख लेते कि ए किसे फेस नहीं करता? ओ ए को फेस नहीं करता, ठीक है? तो चलिए गाइस अप्लीकेबल कर देते हैं। सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, तो इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोला है, डी दिख रहा है। अब डी के राइट में वन, टू, डी के राइट में थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। अब सी के अपोजिट में क्या दिख रहा है? सी के अपोजिट में एम दिख रहा है। अब एम के भी जो लेफ्ट है, एम का लेफ्ट में एक पर्सन आ जाएगा, क्योंकि एम एंड पे नहीं है, ठीक है? एम इज नॉट सीटेड एट द एंड, ऐसा आपको बोल दिया था। तो टोटल मैंने कितने पोजीशन सेट कर लिए? टोटल मैंने, ये हो गई 1, 2, 3, 4 एंड 5 पोजीशंस मैंने सेट कर लिए। अब ऊपर मुझे 6 पोजीशन चाहिए, नीचे मुझे 6 पोजीशन चाहिए। इसका मतलब ये जो 6th नंबर की पेयर होगी, ये एक तो डी के इस डायरेक्शन में आ सकती है, या फिर एम के इस डायरेक्शन में आ सकती है। अब देखो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में क्या करूंगा गाइस, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एम से एक पर्सन छोड़ने के बाद आपको क्या चाहिए था? एम से एक पर्सन छोड़ने के बाद एल चाहिए था। तो मेरा अप्रोच देख लीजिए एक बार, एम से एक पर्सन छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पर एल को रखूंगा, तो फिर से मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं? फिर से ये जो फिफ्थ बंदा होगा, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो अगर मैं एम से एक पीपल अगर इस डायरेक्शन में ट्राई करूंगा, तो क्या मिल जाएगा? 6 बंदे भी सेट हो रहे हैं ऊपर एंड नीचे, एल भी सेट हो रहा है। अब क्या बोला था? एल के लेफ्ट में कितने दिख रहे हैं? एल के लेफ्ट में 0 दिख रहे हैं। एल के लेफ्ट में 0 दिख रहे हैं, तो बी के जो राइट में वन पर्सन आ जाएगा। तो बी के राइट में वन पर्सन, एल के लेफ्ट में 0 है, तो बी के राइट में वन पर्सन आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर बी के राइट में वन पर्सन है, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? ये एल एंड बी वाली कंडीशन हो गई। एल एंड एम वाली कंडीशन हो चुकी है। उसके बाद ये डी सी एंड एम वाली कंडीशन हो चुकी है। सी के साथ ई नहीं आ सकता, तो ई के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है? ई जे को नहीं फेस करता। फिर जे से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या चाहिए? ई के साथ जे नहीं आ सकता, सही है। आगे क्या बोला है? ओके, ओके लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे एन चाहिए, सॉरी एन के लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे ओ चाहिए, ठीक है?
तो और कौन सी कंडीशन है, एल के पास जे नहीं आ सकता, तो एल के पास क्या बना लेते हैं, जे के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। फिर जे से टू पीपल छोड़ने के बाद मुझे के चाहिए था, तो जे रखने के लिए यहाँ पर अगर क्रॉस का साइन है, जे को मैं यहाँ पर रखूंगा तो टू पीपल छोड़ने के बाद जगह नहीं है, जे से टू पीपल छोड़ने के बाद जगह नहीं है, तो जे एम के पास भी नहीं आ सकता। जे अगर एम के पास नहीं आ सकता, तो जे को अगर मैं एंड पे रखूंगा तो जे से टू पीपल छोड़ने के बाद एल रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एल रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो जे रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है आपको। तो जे से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, जे से टू पीपल छोड़ने के बाद के मिल जाएगा। तो जे से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या इसी डायरेक्शन में आ जाएगा के। तो जे एंड के वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे और एन एंड ओ को रखना बाकी है। एन एंड ओ में क्या बोला, एन के लेफ्ट में ओ चाहिए, तो एन के लेफ्ट में ओ तभी आ जाएगा जब एन नीचे दिखेगा एंड एन एंड ओ ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। एंड एन के लेफ्ट में ओ निकालना था, तो एन के लेफ्ट में ओ इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एन नीचे देख रहा है साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछते जाओ। अब क्या बोला था, जे के अपोजिट में ई नहीं आ सकता, तो जे के अपोजिट में ई के लिए क्रॉस का साइन, तो ई रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, बिल्कुल सही। अब ए के अपोजिट में ओ नहीं चाहिए, तो ओ के अपोजिट में ए निकालने के लिए क्रॉस का साइन है। ए अगर यहाँ पर नहीं आ सकता तो ए आ जाएगा जे के अपोजिट में। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए बी सी डी ई एफ, एफ बाकी है गाइस, तो 101% एफ आ जाएगा ओ के अपोजिट में। टोटल पजल एज अ सिंगल पॉसिबिलिटी मैंने सॉल्व कर दिया। आपके बड़े बड़े 1 मिलियन वाले भी यूट्यूब चैनल जो होंगे, वो भी ये पजल 3 से लेके 4 पॉसिबिलिटी में बनाएंगे। देख लीजिए, मैं सर के नाम नहीं लूंगा, एवरी टीचर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आपको सोचना है कि आपको ट्रिक्स के साथ कहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर के ऊपर रिलाय कर रहे हो, आपको 2-2 साल 3-3 साल लग रहे हैं, तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। अभी एक प्लेयर आ गया है राजस्थान रॉयल्स में, 14-15 साल का है, वो 35 बॉल्स में 100 रन बना देता है, ठीक है। कितने रन्स बना देता है, 100 रन्स बना देता है। एंड वो एकदम कामली मैच्योरली, एकदम मैच्योरली जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट करके जाता है। बट वही अगर 45 बॉल्स में विराट कोहली 53 या फिर 63 भी रन बना लेता है एंड वो जीत जाता है, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसकी मैच्योरिटी के लिए कोई लेवल नहीं होती, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो काफी लेजेंड है विराट कोहली, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बस एक बात बता रहा हूँ कि जो भी यंगस्टर होते हैं ना, अब आपके जैसे लोग होंगे तो वो क्या सोचोगे, अगर आप आईपीएल में होगे तो 15 साल का लड़का है, वो क्या रन बनाएगा, उसको काय को टीम में लूं, मैं तो विराट कोहली को लूंगा, मैं तो रोहित शर्मा को लूंगा, मैं तो थाला फॉर रीजन को लूंगा। अरे भाई लो, थाला फॉर रीजन को लो, वो ग्रेटर है, पता है, सभी लोग ग्रेट है, सभी लोग लेजेंड है, पता है, बट उनका दौर अभी चल चुका है, ठीक है। जो भी नए ट्रिक्स आ रहे हैं वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, पेपर पैटर्न बदल चुका है, एग्जाम के क्वेश्चंस बदल चुके हैं, ठीक है, सॉल्विंग मेथड बदल चुका है, आप उसी घिसे पिटे मेथड से सॉल्व करने लगोगे। पहले ऐसे 6 पर्सन बनाओ, फिर यहाँ पर पुटअप करके देखो डी को, फिर यहाँ पर पुटअप करके देखो, फिर यहाँ पर पुटअप करके देखो। ऐसे 36 पॉसिबिलिटी में बनाने वाले जो टीचर्स है, मुझे ज्यादा हंसी कब आती है पता है क्या, फ्लोर बेस्ड पजल्स में। ऐसे 4-5 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स में, एंड उसमें अप्लीकेबल करते हैं, पी एक बार यहाँ पर आएगा, 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 ठीक है। ये गलती से भी नहीं करना है गाइज, गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छे टीचर से पढ़ो, आपको समझ में आता है। जो टीचर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी में बनाता है ना, समझ लीजिए कि वो सिर्फ अप्लीकेबल कर रहा है, सिर्फ कंडीशन उसमें अप्लीकेबल कर रहा है, माइंड का कोई भी खेल नहीं है। माइंड कब लगता है, माइंड तभी लगता है जब आधे से ज्यादा चीजें, आधे से ज्यादा 40% तो भी चीजें आपके माइंड में हो जाए, आपको 10 बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये होता है माइंड का खेल, तो माइंड यूज करना है। तो बैंकिंग के पेपर्स आप अच्छी जगह पे आ चुके हैं। जो भी टीचर मिनिमम पॉसिबिलिटी में, कम से कम पॉसिबिलिटी में आपको पढ़ा रहा है, अब देखो ये पजल मैंने एक पॉसिबिलिटी में पढ़ा दिया है। अब यही अगर पजल आप मान के चल लीजिए, इसी लेवल की आपको पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल मिल जाएगी, एक पॉसिबिलिटी में कोई अदर टीचर सॉल्व कर ले तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। सेट नंबर आपका 467 है। सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंडीशन लिखूंगा, तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
अब मैंने एक टीचर के क्लास में सुना था कि थ्रेड मेथड यूज नहीं करना है भाई, थ्रेड मेथड काफी डेंजर होता है, थ्रेड मेथड ऐसा होता है वैसा होता है। बट एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, औकात है क्या थ्रेड मेथड से पढ़ाने की? उसके लिए दिमाग लगता है, ठीक है। वही घिसे मेथड स्क्वायर में बैठाते जाओ, स्क्वायर में, कॉर्नर पे, मिड पे, ऐसे वैसे। हाँ, मुझे पता है कि ये स्क्वायर वाली मेथड अच्छी है, ये मेंस में काम आती है। बट ऐसा नहीं है कि थ्रेड मेथड काफी बुरी है। उन्होंने थ्रेड मेथड की बुराई की है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कोई किसी टीचर के अपोजिट में नहीं हूँ। काफी ज्यादा टीचर है वो थ्रेड मेथड को इग्नोर करते, क्योंकि वो क्या है, वो जिद्दी टीचर है। उन्होंने जो भी पढ़ाई की थी अपने जमाने में, उनको वही आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। वो कोई खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते। एंड अगर उन्होंने खुद के अंदर चेंजेस ला लिए, तो उनके स्टूडेंट क्या बोलेंगे, अरे ये फलाना ढिमकाना सर, तो वो फलाना ढिमकाना सर की मेथड यूज कर रहे हैं, वो भी तो थ्रेड मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो ये भी सर थ्रेड मेथड से शिफ्ट हो गए। तो उनका आ रहा है ईगो, उनकी ईगो के चक्कर में आपके करियर का लॉस मत कीजिए, ठीक है। यही बोलना चाहता हूँ कि थ्रेड मेथड प्रीलिम्स के लिए बेस्टम बेस्ट है। थ्रेड मेथड के अलावा आपकी प्रीलिम्स के पजल्स में कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, कभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, मिनिमम पॉसिबिलिटी में आपकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीजें इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, तो उसके पीछे मेरे हजारों पजल्स के ऊपर की प्रैक्टिस है। एंड 465, 467, 467 जो पजल्स है, वो मैंने डिटेल वे में भी सॉल्यूशन के साथ एडिट करके, वीडियो बना के, प्लेलिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दी है। ऐसा नहीं है कि हाँ फ्री का कंटेंट है, पता है, पेड कोर्स नहीं लेता, अफोर्डेबल प्राइस में ग्रुप स्टडी कंडक्ट करवाता हूँ। प्रीलिम्स की बैच होती है 69 रुपीज में, मेंस की बैच होती है 99 रुपीज में। एंड प्री प्लस मेंस दोनों के दोनों बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो होते हैं सिर्फ 149 रुपीज में, ठीक है। तो अगर आपको दोनों के दोनों बैचेस सीखने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़ाता हूँ, एंड फ्री का भी कंटेंट पढ़ के आप पूरे प्रीलिम्स कवर कर दोगे, इसकी गारंटी मेरी है। बट अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, कंपटीशन के साथ लाई करना है, तो प्लीज एक बार मेरे प्रीलिम्स के एंड मेंस के क्लास में आके देखो। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या है बोला है गाइस, 8% है, 8% सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। तो इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। तो थ्रेड मेथड से क्या मिल जाएगा, ये 8% में निकालूंगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 5, 7 एंड 8 पीपल आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सच वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर while the remaining four sit at middle side of the table but not necessarily in the same order. The one who sit at four corner faces towards the center. तो कॉर्नर वाले कहां पर देख रहे होंगे, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। कॉर्नर वाले इनसाइड मिल जाएंगे। एंड ये जो मिड वाले बंदे होंगे, ये जो मिड वाले बंदे होंगे वो आउटसाइड होंगे, मिड वाले बंदे आउटसाइड आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, के सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एच के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, के सेकंड टू द लेफ्ट में जी। अब आपको यहाँ पे ही पुट अप नहीं कर देना कि के सेकंड टू द लेफ्ट में जी। अब हमें एच के लेफ्ट में के आता है ये बोल दिया था, बट के का डायरेक्शन नहीं पता गाइस, डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर में अगर कॉर्नर वाले सभी के सभी बंदे इनसाइड दिख रहे हैं, एंड मिड वाले सभी के सभी बंदे कहां पर देख रहे हैं, मिड वाले सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं। तो एक चीज आपके माइंड में डालनी है कि ये जो मिड एंड कॉर्नर होता है अल्टरनेट आते हैं, उसके साथ साथ ये जो डायरेक्शंस होते हैं, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, ये भी अल्टरनेट आते हैं। इन आउट भी अगर अल्टरनेट आते हैं, तो एच की डायरेक्शन अगर मैंने ऊपर की तरफ दी है, तो एच के लेफ्ट में क्या आ जाएगा। अब इन आउट अल्टरनेट आते हैं, तो एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर फिर से एक नीचे, फिर से एक ऊपर आ जाएगा, फिर से एक नीचे आ जाएगा, फिर से एक ऊपर आ जाएगा, फिर से एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच देख लीजिए गाइस, अगर मेरे कुछ भी गलत आता है, आपको लग रहा है कि ये अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड है, तो जूती उठा के मार लेना, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा। अब के लेफ्ट में 1% छोड़ के जी, के का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि के नीचे की तरफ देख रहा है, तो के लेफ्ट में 1% छोड़ के जी। दोनों के दोनों कंडीशन विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने अप्लीकेबल करते हैं। अब यही अगर आप स्क्वायर में अप्लीकेबल करने की कोशिश करोगे, तो स्क्वायर में आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये जो एच अप्लीकेबल करना है, ये कॉर्नर पे करना है कि मिड पे करना है। इसी में आपका पूरा खेल तमाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो ये बेवकूफी वाली बातें मत करते जाओ गाइस, डायरेक्ट डायरेक्ट थ्रेड मेथड में अप्लीकेबल करते जाओ। अब ऊपर अगर मिड होगा तो ऊपर मिड आ जाएगा, नीचे मिड होगा तो नीचे मिड आ जाएगा, सभी चीजें बताता हूँ, धीरे से पढ़ो, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 3% सीट बिटवीन ए एंड एम। तो ए एंड एम के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे, ए एंड एम के बीच में 3 पीपल, 3 पीपल मतलब ये सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आता है, एम आता है, एम से 1 2 एंड 3 पीपल कोई भी डायरेक्शन में कर लीजिए, ए यही पे आने वाला है। एम के इस डायरेक्शन में भी चेक कर लो, 1 2 एंड 3 पीपल छोड़ने के बाद ए यही पे आने वाला है, क्योंकि 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में 3 पर्सन मतलब अपोजिट में आता है, ठीक है। तो कोई भी एक डायरेक्शन में आपको चेक कर लेना है। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, के सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, के है, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एम, एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। आगे बोला है ओनली 2 पीपल आर सीट बिटवीन एच एंड ओ। तो एच एंड ओ के बीच में 2 पीपल आते हैं, तो एच से 2 पीपल छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में ओ, या फिर एच से 2 पीपल छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में ओ। अब आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, आगे बोला है ओ सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर बट डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एम। बट ओ, ओके सॉरी, ये जो ओ होगा एम के एडजेसेंट में नहीं आता, तो सिंपल सिंपल ओ को बना लो। बट क्या बोला था, ओ, ये जो ओ होगा सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, बट ओ तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे देखने वाले बंदे कॉर्नर पे हो गए, कॉर्नर पे हो गए, इसका मतलब इनसाइड हो गए। एंड ऊपर देखने वाले बंदे ऑटोमेटिकली मिड पे चले जाएंगे, मिड पे चले जाएंगे, इसका मतलब आउटसाइड चले जाएंगे। इतना तो सभी को कंफर्म है ना, यहाँ तो सभी, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ ही गया होगा कितना इजीली अप्लीकेबल कर रहा हूं मैं। कुछ पॉसिबिलिटी ली है, 10 पॉसिबिलिटी ली है। एच कहाँ पर देख रहा है, एच ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली एच मिड पे आ गया, कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। बट यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके देखना पड़ेगा, एक बार एच आपको मिडल पे लेके देखना पड़ेगा, एंड एक बार एच आपको कॉर्नर पे लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है सभी को कि कितने ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, कौन सी मेथड इजी है, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। हाँ दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं हूं मैं, ऐसे कमेंट कर सकते हो आप। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, ओ सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम। आगे बोला है डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जी के थर्ड टू द लेफ्ट में डी आ जाएगा, ठीक है। तो के एंड एच वाली कंडीशन हो गई, ए एंड एम वाली कंडीशन हो गई, फिर और कौन सी कंडीशन थी, के एंड जी वाली भी कंडीशन हो गई है, ठीक है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है, एच हो गया गाइस, एच के साथ साथ एम हो गया, ए हो गया, जी हो गया, के हो गया, ओ हो गया, सी बाकी गैस, तो 101% क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलोगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलोगी, ठीक है। क्योंकि जी क्या है, जी के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में डी आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, सिंगल पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी में पूरी पजल मैंने उड़ा दी है। इससे अच्छा अगर और कोई पढ़ा दे आपको, तो मैं पूरे पजल्स पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं खुद उस टीचर से पढ़ लूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, नेक्स्ट सेट की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है, आपका सेट नंबर 468 है। सेट नंबर 468 करने के लिए फिर से आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1 मिनट आपको कंडीशन लिखने के लिए, फिर 1 मिनट के बाद मैं कंडीशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना है।
हो गए क्या गाइस सॉल्व? तो चलिए सॉल्व करें। क्या बोला है देखो गाइस 7 पर्सन्स है, 7 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए। आर स्टेइंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्लोर क्या आ जाएगा? ऊपर वाला फ्लोर 7 आ जाएगा, 7 के नीचे 6, 6 के नीचे क्या आ जाएगा? 5, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे क्या आ जाएगा? 2 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लेते गाइस ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर भी सेपरेट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर भी सेपरेट कर लिया। फर्स्ट फ्लोर भी क्या आ जाएगा? फर्स्ट फ्लोर भी सेपरेट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे क्या बोला है? एक सेकंड कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन में आपके क्या क्या गिवन है? ये जो कंडीशंस दिख रहे हैं कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? ओनली 2 पीपल। ठीक है, ओनली 2 पर्सन स्टे बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? क्यू एंड आर के बीच में 2 पीपल आ जाएंगे, तो क्यू एंड आर के बीच में 2 पीपल बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? वेयर, ठीक है, वेयर बोथ ऑफ देम नाइदर स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ठीक है, तो क्यू आर के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा, नीचे भी क्या मिल जाएगा? क्यू आर के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है आर स्टेज 2 फ्लोर बिलो एम। तो क्या बोला है कि एम के 2 फ्लोर बिलो में, एम के 1 फ्लोर बिलो एंड 2 फ्लोर बिलो में कौन आता होगा? आर आता होगा। अब एम के बिलो में अगर आर आता है तो और आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन जा रहे हैं। ठीक है, एक तो आर के नीचे 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। आर के नीचे क्या आ जाएगा? आर के नीचे एक तो क्यू आ जाएगा या फिर आर के ऊपर क्यू आ जाएगा। तो साइड में ही आपको लिख लेना है कि आर से ऊपर एक पर्सन छोड़ के अगर एम है तो 2 पीपल छोड़ने के बाद आर के क्यू भी है तो क्यू ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पर सेट हो रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग इस पॉसिबिलिटी में सेट हो रहे हैं। एंड क्यू नीचे बॉटम में नहीं आ सकता क्या? क्यू बॉटम में नहीं आ सकता, तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यू को सेकंड पे ट्राई करो। क्यू के ऊपर 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद आर को ट्राई करो, आर के ऊपर एक पर्सन छोड़ने के बाद एम को ट्राई करो। इससे और कोई अदर पॉसिबिलिटी तो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि क्यू बॉटम पे नहीं है। क्यू बॉटम पे नहीं है तो क्यू को एज मिनिमम पॉसिबिलिटी सेकंड पे ट्राई किया तो ऊपर से एम टॉप पे आ रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी पहले ट्राई करो। यही बोलना चाहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी पहले ट्राई करो। अब आगे क्या बोला है? आर स्टेज 2 फ्लोर बिलो एम, द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन एस एंड एम। तो यस एंड एम के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज मोर देन 3। तो ये क्या हो जाएंगे? मोर देन 3 हो जाएंगे। मोर देन 3 मतलब, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब मिनिमम 4, 5, 6, 7। तो मिनिमम 4 मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4 पीपल छोड़ने के बाद, मिनिमम 4 पीपल छोड़ने के बाद, ठीक है, मिनिमम 4 पीपल तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। मिनिमम 4 पीपल रहते, प्लस 3 रहते मतलब मिनिमम 4 रहते हैं। मिनिमम 4 पीपल छोड़ने के बाद एस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। एस रखने के लिए और कोई अदर जगह दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है गाइस। तो देखो आगे क्या गिवन है? आगे बोला है एंड एम इज मोर, सॉरी एस एंड एम इज मोर देन 3। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन एन एंड पी इज वन लेस। तो एन एंड ये जो पी है इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन रह रहे हैं वो क्या है? इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन पी एंड ओ। वो क्या हो जाएगी? पी एंड ओ के बीच में रहने वाले से वन लेस है। अब आगे चेक करते हैं, देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन एम पी एंड ओ। अब आगे बोला है ओ हु स्टेज अबव आर। तो आर के अबव में कौन आता है? आर के अबव में ओ आता है, तो ओ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। आर के अबव में ओ आ जाएगा। अब देखो और कौन सी पॉसिबिलिटी है? आपको क्या बोला है कि ये जो ओ एंड पी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो ओ एंड पी है तो पी एक तो यहाँ पर आ सकता है या फिर पी एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, पी अगर ऊपर आता है तो एन कहाँ पर आ जाएगा? एन नीचे आ जाएगा। पी एंड एन यहीं पे आ सकता है। तो एक एक पॉसिबिलिटी एज्यूम करके देख लेते हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ओ एंड पी के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, ओ एंड पी के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो ओ एंड पी के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है तो पी एंड एन के बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, क्योंकि ओ एंड पी से वन लेस। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ओ एंड पी है, ये जो पी एंड ओ है, इनके पास वन मोर है। तो इनके पास अगर वन मोर है तो पी एंड एन के बीच में 0 आने चाहिए। बिल्कुल 0 दिख रहे पी एंड एन के बीच में, तो ये पॉसिबिलिटी अप्लीकेबल हो सकती है। या फिर अगर मैंने एन को ऊपर ट्राई किया एंड पी को नीचे ट्राई किया, तो ओ एंड पी के बीच में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। ओ एंड पी के बीच में अगर 2 है तो ओ एंड पी के बीच में 2 है तो एन एंड पी के बीच में 1 चाहिए, बट एन एंड पी के बीच में तो 0 आ गए, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पर एलिमिनेट हो जाती है। तो करेक्ट पॉसिबिलिटी पी एंड एन को मैंने सेट कर लिया।
टोटल केसेस आपके अप्लीकेबल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल अप्लीकेबल हो रहे हैं। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी पजल उड़ा सकते हैं। अब ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये क्या गलत आती है, ये भी चीज आपको समझाना बाकी है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या बोला है गाइस? सेकंड पॉसिबिलिटी में ये बोला है कि 1 2 3 4 आर नीचे, आर बॉटम पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आर अगर बॉटम पे नहीं आ सकता एंड क्यू अगर टॉप पे नहीं आ सकता, तो क्यू के ऊपर एक पर्सन आ जाएगा, आर के नीचे एक पर्सन आ जाएगा। पर्सन गिन लो कितने, 1 2, उसके बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 6। टोटल मैंने 6 बंदे सेट कर लिए। हमें कितने बंदे चाहिए थे? 7 बंदे चाहिए थे। तो एक जो रिमेनिंग बंदा होगा, एक तो ऊपर आएगा, या फिर एक जो रिमेनिंग बंदा होगा वो एक तो नीचे आएगा। अब आर के ऊपर मुझे क्या चाहिए था? देखो गाइज, अब देखो, एक कंडीशन बोल दी थी कि एम से 4% छोड़ने के बाद, मिनिमम 4% छोड़ने के बाद क्या चाहिए मुझे? एस चाहिए। तो एम के ऊपर अगर मैंने एक पर्सन ले लिया, टॉप पे कंसिडर भी किया, तो एम से 4 पीपल छोड़ने के बाद नीचे भी जगह नहीं है, ऊपर भी जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। अगर मैंने फोर्थ बंदा नीचे भी ट्राई किया, तो 1 2 एंड 3, मिनिमम 3 प्लस छोड़ने थे, मतलब 4 पीपल छोड़ने थे। तो 4 पीपल छोड़ने के बाद नीचे भी जगह नहीं है। तो देखो, आप क्यू से एक पीपल अगर ऊपर भी ट्राई करो, या फिर एक पीपल आप नीचे भी ट्राई करो, आपके जो एम एंड एस वाली कंडीशन है, ये एम एंड एस वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं हो रही है इस पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे सही आ सकती है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ गाइड, जहां पर ज्यादा पोजीशन, जहां पर ज्यादा जो फ्लोर्स है सेट हो रहे थे, वो पोजीशन पहले अप्लीकेबल कर दो। तो इसी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है 69 रुपीज में पर मंथ में, प्रीलिम्स की क्लास में। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको देखनी है। रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको सभी क्लासेस, सभी एसेस आपको मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग का टेलीग्राम चैनल का एक लिंक सेंड कर दूंगा प्रीलिम्स बैच का, studyways26@gmail.com। इसके ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री, आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके आपको टाइप करना है, या फिर दोनों बैचेस लगाना काफी बेहतरीन है, ये मैं सोचता हूँ, ठीक है। दोनों भी बैचेस आप लगा सकते हैं। तो चलिए गाइज, अभी सेशन को एंड कर देते हैं। एवरीवन बाय, टेक केयर, जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइज।